नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। मैं हूँ राजेंद्र शर्मा। आज हमारे साथ हैं महोबा जनपद के नवागंतुक पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रबल प्रताप सिंह, जिन्होंने कल ही महोबा जनपद में कार्यभार संभाला है। हम पुलिस अधीक्षक महोदय से कुछ बात करेंगे। सर नमस्कार, बुंदेलखंड की इस ऐतिहासिक नगरी में आपका बहुत स्वागत है। हम आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहते हैं। मैं 2014 बैच का आईपीएस अधिकारी हूँ और अभी मैं कमिश्नरेट लखनऊ में तैनात था। वहाँ तैनाती के दौरान जो अनुभव हुए हैं और इससे पूर्व में जो मेरी तैनातियाँ रही हैं उसके साथ जो अनुभव हुए हैं उन अनुभव के साथ मैं जिले में आया हूँ और मेरा प्रयास रहेगा जैसा प्रत्येक पुलिस अधिकारी का रहता है, अपराध नियंत्रण रखना और अपराधियों को नियंत्रित रखना, अपराध ना होने देना। इसके अलावा जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप ऐसे सेंसिटिव मैटर्स जो महिला संबंधी अपराध हैं और काउ स्लॉटिंग के संबंध में अपराध हैं, उन सभी को पूरी तरीके से नियंत्रित रखना और प्रॉपर कार्रवाई करना, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। जी, जनपद महोबा में वैसे तो क्राइम की स्थिति से आप विज्ञ होंगे आने पर, लेकिन ऐसा आजकल के समय में एक साइबर क्राइम बहुत चल रहा है। रोज ही इससे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। इस संबंध में क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, मैं जब पीछे पोस्टिंग पे था तो साइबर थाना मेरे अंडर में था और मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि हमने एकेटी यूनिवर्सिटी के 119 करोड़ रुपए की रिकवरी की वहाँ पर। तो उसमें साइबर क्राइम में जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपका सेंसिटिव होना है। जो गैजेट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो गैजेट्स के थ्रू आप कभी भी हैक किया जा सकते हैं। उसमें दो तरीके की हैकिंग होती है, एक तो ओटीपी लेकर के हैकिंग होती है और कई बार बातों में फंसा करके जिसे हम कहते हैं डिजिटल अरेस्ट करना, वो अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। और एक लेटेस्ट ट्रेंड आया है जिसमें पेज बना करके किसी भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनका पेज बना करके, जैसे ग्रो का पेज बना करके या राठी इन्वेस्टमेंट का पेज बना करके उस पर इनवाइट करना कि हम आपको प्रॉफिट बनवा देंगे और शेयर मार्केट के नाम पे इन्वेस्ट कराना। वो केस भी हमारे द्वारा वर्कआउट किया गया, डिजिटल अरेस्ट के केसेस भी वर्कआउट किए गए। तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो पेंशनशुदा हैं, ऐसे लोगों को या ऐसे लोगों को जो कि जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादातर ब्लफ करके कि आपके बच्चे की अरेस्टिंग कर ली गई है, आप जो हैं इतना पुलिस बन के जो किए जाते हैं, इस तरीके के अपराध हैं वो। तो अब तो बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, हम लोग भी अपनी तरफ से प्रचारित कर रहे हैं, इसको रोका जा सकता है। और मेरा मानना है कि कॉमन सेंस का जो लोग प्रयोग करें, जब भी आप गैजेट यूज़ कर रहे हैं, कि ये ओटीपी क्यों मांग रहा है या ये बार बार मुझसे ये क्यों कह रहे हैं कि आप कैमरा की नज़र में रहिए, आप अरेस्टेड हैं, आप जाइए, आप किसी को बताइए मत, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो एक अलर्टनेस की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ जो भी लोग अलर्ट हैं वो इस तरीके के ट्रैप में आते नहीं हैं। अन्यथा जो लोग अलर्ट नहीं है वो ट्रैप में आ जाते हैं। जो लोग ट्रैप में आ जाते हैं वो भी परेशान ना हो। विद इन 24 आवर आप एफआईआर लॉन्च कराइए। पहला आप घंटा गोल्डन आवर होता है, साइबर सेल का नंबर है, आप उस पर अपने आप को रजिस्टर करिए। मैं समझता हूँ कि वो पैसा जैसे ट्रेल होकर के जाता है, वो जो अकाउंट्स में जिनमें जाता है उसमें सीज कर दिया जाता है। देन आफ्टर जाकर के एफआईआर करा दीजिए, आपकी मदद हो जाएगी। तो उस अब मेथड, हमारे पास जो मेथड है वो फुल प्रूफ मेथड है। आप लोगों के ऊपर से अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आप अवेयर रहें, तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा फ़ायदा रहेगा। एआई भी आजकल बहुत गंभीर समस्या है। एआई से कैसे निपटा जाए? मैं अभी फिर वही रिपीट करूँगा, कोई भी गैजेट के ऊपर कोई भी ऐप यूज़ कर रहा है या कोई भी नया डिवाइस यूज़ कर रहे हैं या कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल में आपका अपने गैजेट पे नियंत्रण होना चाहिए। गैजेट आप तभी यूज़ करें जबकि आप उसे सीख लें। और जो ग्रीड है ना, ग्रीड में ना आए। यदि आप ग्रीड में आते हैं, आप लालच में आते हैं, तो हमेशा नुकसान उठाएंगे। लालच में। हाँ, तो ये और जो लोगों की कमज़ोर कड़ी होती है, लोग जो हैं इस बात में बड़े आ जाते हैं कि हम
जैसे कि सपोज शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट के नाम पे वो पेज शो करते रहते हैं कि आपके पैसे इतने बढ़ गए, लोग सोचते हैं कि हम और इन्वेस्ट कर दें और इन्वेस्ट कर दें। दैट इज वो ग्रीडी है एक तरीके से। इसी तरीके से AI जनरेटेड एप्स हैं, उसमें भी यही प्रॉब्लम है, आपको बिल्कुल रियल लगेगा पर तो एक्चुअल में होता फेक है। ठीक है हाँ, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें बस। जी। महोबा में, खासतौर पे महोबा सिटी के अंदर ट्रैफिक की समस्याएं यहाँ पर सर ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे चौराहों पे रेड लाइट सिस्टम नहीं है, तो उसके लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता है। क्या स्ट्रेटजी रखेंगे आप? देखिए, अभी मैं वहाँ पे DC पे ट्रैफिक था लखनऊ में, तो मैं अभी इसको स्टडी करूँगा कि यहाँ पे हम क्या नई चीज़ें डिवाइस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने अच्छे सॉल्यूशंस दिए और उनका अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है ट्रैफिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, रोड इंजीनियरिंग के माध्यम से। जहाँ हमें लगे कंजेशंस हैं, कंजेशंस को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बाकायदा हमने उसके सॉल्यूशंस दिए और उनको जो है ग्राउंड पे जो लाया गया है, तो उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे भी मैं देखूँगा कि किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, कंजेशन के रीजंस क्या हैं। कई जगह तो ये होता है कि कई जगह एनक्रोचमेंट कंजेशन का रीज़न होता है जी। कई जगह रोड के इंजीनियरिंग कंजेशन का रीज़न होती है, या फ्री लेफ्ट टर्न न देना कंजेशन का रीज़न होता है। तो उनकी एक स्टडी करके तब इसे काम करके फिर हम अवगत कराएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद और आपको सफल यहाँ नेतृत्व करने के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।